हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही मम्मी के यहाँ से आई हूँ। और आज सुबह सुबह में मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप देख सकते हैं कि मेरी पैकिंग फिर से मैंने स्टार्ट कर दी है और मुझे घर जाना है। अभी मुझे ये नहीं पता है कितना दिन लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है 10-15 दिन तो लगेंगे दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हैं। और मेरी माँ के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें कि मेरी मम्मी जल्दी अच्छी हो जाए, क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरी लाइफ में उनके सिवा कोई नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ और मेरी बहन और मेरी माँ ही हैं मेरे लिए। और मैं अकेली, मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा। तो उन्हें संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोगों से मेरी तहे दिल से प्रार्थना है कि आप लोग प्रार्थना करिएगा कि मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी का मैं सही तरीके से इलाज करा सकूँ और मेरी मम्मी अच्छी हो जाए। क्योंकि मेरे पिताजी को जाके दोस्तों अभी 3 साल हो जाएंगे अब 12 मई से। और आज तक इस 3 साल में मैं अपने पापा की तकलीफ़ से भी निकल नहीं पाई हूँ। अभी तक मैं रोज़ कोशिश करती हूँ। अभी देखिए 1 बज रहा है, मैं अभी रेस्टोरेंट से आई हूँ और मेरी कोई पैकिंग नहीं थी, जल्दी जल्दी में टिकट हुआ है। और बस ये समझ लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, जो ही बैग लेकर आई थी सो ही बैग लेकर जा रही हूँ। कपड़े भी मेरे वैसी के वैसी मैं लेके जा रही हूँ। और मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। मैं मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बस इतना है, इतना कह सकती हूँ कि कहते हैं माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद इस बात को अपनी इस एज में मानती हूँ कि माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और हम उनके लिए अगर थोड़ा भी कुछ कर पाएँ तो समझ लीजिए कि आपको भगवान ने एक मौका दिया है उनके लिए कुछ करने के लिए। तो बस अभी कुछ बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है, बहुत जी घबरा रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि 1 से ज़्यादा होने लग रहे हैं। और सुबह मेरी गाड़ी, और मेरा बैड लक ऐसा है कि मुझे पूना से डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। मेरे घर बहुत छोटे टाउन में है, शहडोल में एक अमलाई जगह है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे मम्मी का घर वहाँ पे है। डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। पूना से तत्काल में भी नहीं है था, क्योंकि वाया कटनी या वाया बिलासपुर जाया जा सकता था। तो मुझे इन दोनों जगहों से मतलब नहीं मिला, मतलब ट्रेन तो मुझे बॉम्बे के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से कल मैं, मेरी 9 बजे की गाड़ी है तो मैं बॉम्बे जाऊँगी। फिर बॉम्बे से कल शाम को 5 बजे मेरी गाड़ी बिलासपुर के लिए है, तो बिलासपुर जाऊँगी। मतलब बहुत घूम घूम कर जाना है, क्योंकि मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मेरे पापा एडमिट थे या मेरे पापा बहुत सीरियस थे, तो मैं सही समय पे ना नहीं पहुंच पाई थी। शायद मैं पहुंच जाती तो कुछ कोशिश तो करती। मुझे इस बात का गिल्ट आज तक है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई, और क्योंकि वो कोविड का टाइम था, ट्रेन नहीं थी, जाने के लिए साधन नहीं था। आप लोग को सबको पता है कोविड का कितना पैंडमिक सिचुएशन था। जैसे तैसे मैं गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। तो उस गिल्ट से मैं आज तक नहीं निकल पा रही हूँ। मैं खुद फील करती हूँ मैं बहुत बदल गई हूँ पहले से। इन 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी। फिर भी मेरी रोज़ कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ से निकल सकूँ। तो उस सदमे से मैं अभी निकली नहीं हूँ। और मम्मी को मैं कुछ तकलीफ़ हो वो मैं देख नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत छोटी है अभी। बहुत मैं इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ और सिचुएशन से बहुत फाइट करती हूँ, लेकिन फिर भी आज थोड़ा कमज़ोर पड़ रही हूँ। क्योंकि मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ है या मेरे भगवान का हाथ है, और अकेले ही करना है मुझे जीवन में। कुछ भी करना है तो अकेले ही करना है। तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पर
बस आप लोग इतना है कि मेरे प्रार्थना करिएगा मेरी मम्मी अच्छी हो जाए। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं कल को बुढ़ी भी हो जाऊँ ना तो भी मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कितना भी बड़ा हो जाए उसे अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। तो बस दोस्तों, अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ फटाफट से, तो ट्रेन पकड़ना है। तो चलिए